ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जिसकी आज तक महिमा गाते थे, वही अब तुम्हारे सामने हाजिर है। इसलिए सदैव खुशी में नाचते रहो, किसी बात का गम ना हो। आज का प्रश्न, पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? पुरुषार्थी बच्चे अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे? जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो ये जांच अपने दिल के अंदर जरूर करेंगे। उत्तर, अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। अभी तक मुझ आत्मा में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा सबसे तीखा है। काम का कांटा सबसे तीखा है। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। क्रोध का कांटा भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते। देवताएं क्रोधी नहीं होते। इसीलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो तो निकाल दो। देवताएं क्रोधी नहीं होते। इसीलिए मीठे बच्चे, कोई कांटा हो तो निकाल दो। अपने आप को घाटे में मत डालो, क्योंकि कांटा आपके पास, घाटा आप ही का। कोई ना कोई विकार आपके पास तो घाटा तो आप ही का, दूसरे का थोड़ा। सोचते हैं ना कि अपना तो कोई घाटा नहीं, तो निश्चिंत रहते हैं। जब कांटा आपके पास तो घाटा भी आप ही के पास, तो निकालो कांटा। तो जो पुरुषार्थी बच्चे होंगे वो अपने दिल के अंदर कौन सी जांच अवश्य करेंगे कि मुझ में कोई कांटा तो नहीं है, तो वो जांच करके निकाल देंगे, क्योंकि देवताएं तो क्रोधी नहीं होते। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, अगर कोई कांटा हो, आपको दिखाई पड़ता हो, दिखता तो सबको है, मुझ में क्रोध बहुत ज्यादा है, मैं ऐसे व्यवहार करती हूँ या ऐसा व्यवहार करता हूँ, या जैसे ही संपर्क में आते तो ऐसे हो जाते हैं। अब जैसे हम अकेले हैं तो हमें लगता है हमारी याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी याद की यात्रा, पर जैसे ही संबंध संपर्क में आते हैं तो याद की यात्रा कितनी अच्छी थी उसका रिजल्ट तब पता चलता है। जब संगठन में आते हैं, जब किसी के साथ व्यवहार में आते हैं, तो आपने क्या किया है वो प्रत्यक्ष होता है। कितना किया हुआ है वो दिखाई देता है। चारों तरफ आपके इर्द गिर्द ऐसा लगे कि कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपकी बात नहीं मानता, जैसा आप चाहते हो वैसा करता नहीं, तो क्या आता है? क्रोध आता है ना। आजकल तो छोटे बच्चों को भी क्रोध आ जाता है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो बस पूरा घर सिर पे उठा लेंगे। तो किसी को भी क्रोध आएगा। आप कहेंगे तो नॉर्मल सी बात है, पर ये आप लोगों के लिए नॉर्मल थोड़ा है, क्योंकि आपको तो रोज समझानी मिलती है, तो ये नॉर्मल कैसे हो गया? फिर हम कहेंगे कि सामने वाले ने ऐसा बिहेव किया इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। पर सामने वाले तो सारी उल्टा ही बिहेव करेंगे, सीधा क्यों करेंगे? सीधा तो आपने चलना है, आपने मार्ग अपनाया है ना, सही दिशा तो आपने चुनी है, तो प्रभाव तो आपको डालना है।
अब क्या देखना है, क्या करना है, इसके लिए कैलकुलेशन अपनी करनी पड़े कि मुझ में क्रोध तो नहीं, मुझ में ये विकार तो नहीं, मुझ में ईर्ष्या तो नहीं, मुझ में एक दूसरे के प्रति द्वेष तो नहीं आ जाता, या मतभेद तो नहीं, कोई मुझे कुछ कहे जल्दी से स्वीकार होता है या नहीं स्वीकार होता है, किस तरह की मेरे अंदर एक्ट है जो मुझे खुश नहीं रहने देती। कुछ तो होगा ना। अब कांटे होंगे तो चुभन तो होगी, तो वो चुभन आपको मीठा कैसे रहने देगी, वो तो क्रोधी बनाएगी। तो ये सारी चेकिंग अपनी करनी पड़ती, क्योंकि अगर कांटा है तो घाटा अपना ही है और किसी का नहीं है। जैसे व्यापारी लोग भी चोपड़ा निकालते हैं ना, कि वो देखते हैं, जब तक वो ना देख ले उनको नींद नहीं आती है कि आज क्या हुआ, क्या हुआ, फायदा हुआ, नुकसान हुआ। तब अगले दिन वो नई नई तरीके से सोच चलाते हैं ना कि आज हमें फायदा कैसे करना है। तो बाबा कई बार कहते व्यापारियों से सीख लो कि वो कैसे रात को अपना पोता मेल चेक करते हैं, कैसे वो देखते हैं कि जो हमें करना चाहिए वो हमने नहीं किया, इसका मतलब हमने अपनी बुद्धि हटाई है व्यापार से, सही से हम नहीं कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा और अपने आप में एफर्ट्स करते हैं तो उन्हें रिजल्ट भी अच्छी मिलती है। तो कोई मेहनत करता है तो रिजल्ट मिलती है। तो वही हमें भी देखना है कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। अगर कांटा है तो घाटा है, कांटा है तो घाटा है। अब कांटे कितने तरह के हैं इसकी नॉलेज तो सभी ब्राह्मण बच्चों को है ही। आज का गीत है तो मात पिता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। वे गाते रहते हैं या तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो? वो सिर्फ गाते रहते हैं, आप प्रैक्टिकल में वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जिनके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुखधाम का मालिक बनेंगे, है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अब बताओ, आपके द्वारा इस स्वर्ग बना रहे हैं और आप ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा परमापार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा है, क्योंकि भगवान जो साता है। अभी ये तुम ब्राह्मण ही जानते हो, भारत खास और दुनिया आम, सब पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ऐसे नहीं यहां खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे खुश हो, बाहर गए खुशी गुम हो गई। जिसकी महिमा गाते रहते हो वे अब तुम्हारे पास हाजिर है। जिसकी महिमा गा रहे हो वो तुम्हारे पास अब हाजिर है। बाबा समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी राजाई देकर गया था, याद आया? अभी तुम देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते सब पुकारते रहेंगे, तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे कोई कहते ना एक धर्म हो, एक राजाई हो, एक भाषा हो, वे भी आत्माएं कहती है ना। आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी देवी देवताओं की थी। ये खुशबू फैलती जाएगी। जो आज आप सुन रहे हो उसके माध्यम से जो ये खुशबू है वो फैलती जाएगी कि सबको ये चिंतन में आएगा कि सच में ऐसा था। तो ये खुशबू फैलती जाएगी। तुम खुशबू डालने जाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार लड़ाई के भी आसार सामने खड़े हैं कि लड़ाई भी हो सकती है कभी भी। ये कोई नई बात नहीं है। भारत को 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते विकारों का अवगुणों का दान दो। बाबा भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो। खुद को पता होता है मुझ में कौन से अवगुण है। अगर आपको अच्छे से अपनी चेकिंग करनी आती है तो खुद को ये पता होता है मुझ में कौन कौन से अवगुण है। क्या मुझे क्रोध कैसे आता है? क्रोध एक विकार है, पर उसके आने के कई माध्यम होते हैं, वो अवगुण है ना। तो हमें क्या दान करना है? विकारों का अवगुणों का दान दो। ये रावण राज्य है ना, बाप आकर इनसे छुड़ाते।
इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम दे अभिमानी बन पड़े हो, दे अभिमान आ गया है तुम्हें, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भी भान छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया नहीं जानती। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, भारत स्वर्ग था। अब 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसीलिए बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकार ही गिराने वाला है। अब ये दे दान छूटे ग्रहण, इस पे कभी विचार करके देखना। दान कौन सा? जो चीज आपके पास है उसे दान किया जाता है। तो विकारों को पकड़े आप हुए हैं तो उसको दान करो। और जब कोई चीज दान में दे दी जाती है उसका अपना आप पर अधिकार नहीं रहता। तो अगर विकार वापिस आते हैं तो वापिस से दान दो, क्योंकि आपके तो है नहीं, आपने तो दान दे दिए। और कोई अवगुण आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई देता है तो उसको भी दान दो, क्योंकि वो अवगुण भी आपका नहीं है। गुण धारण करने हैं। अब हम गुण धारण करने का सोचते जरूर हैं, पर अगर सरकमस्टांस कुछ उल्टे हो जाते हैं तो अवगुणों को धारण कर लेते हैं, गुणों को छोड़ देते हैं, क्योंकि अवगुणों में रहना बड़ा आसान लगता है, गुणों को धारण करके सहन करना बड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि अगर गुण धारण करोगे तो सहनशीलता भी चाहिए। तो सब कुछ ऐसा अगड़म बगड़म लगने लगता है तो अवगुणों को ही अपना लेते हैं। इसीलिए दान प्रॉपर नहीं करते। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो विचार जरूर करना इस पे। ओके, ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसीलिए बाप कहते हैं ये दान दो तो ये दान दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। अब सोचो, कहा किसने? भगवान कह रहा है। तो जब भगवान ने कहा आप दान दो और आप 16 कला संपन्न बन जाएंगे तो बन जाएंगे। इतना निश्चय के साथ आप अपने अवगुणों का दान दो, क्योंकि उसके बाद जो होना है वो बाप पे छोड़ो। आप 16 कला संपूर्ण बनेंगे, ये पक्का है। आप दान तो दो, नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है? तुम विश्व का राज्य भाग्य लेते हो। ये बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं। इसमें फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं ये लक्ष्मी नारायण। उन्हों का नंबर 1 पार्ट है। विष्णु सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं वह सारा बुद्धि में आ जाता है। व्यापारी लोग चोपड़ा रखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। अब यह है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे पुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। वहां चावल का ही भोग लगता है। कहां? जगन्नाथपुरी में, वहां चावल का ही भोग लगता है। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? मोस्ट बिलवड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा करते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है ही। उनको फिर निर्लेप कहना, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। उसके अंदर पार्ट है जो वो बजाएगी, पाएगी, सब कुछ देखेगी। सुख दुख क्या वो कर रही है आत्मा, तो उसके प्रमाण होगा। अब देखो, जो भी आपको शरीर मिला है, जिसके हिसाब से आपका शरीर है, जहां आपने जन्म लिया है, वहां आपका किरदार है, पार्ट है, उसके हिसाब से आपके संस्कार हैं, वो सब निकले हैं। फिर आपने मेहनत करी है, फिर आपने संस्कार बनाए हैं। पुराने आपके साथ चले आ रहे हैं, नए आपको क्रिएट होने में मुश्किल लगती है।
अगर कोई कहता है सहन करना सीखो तो सहन करना मुश्किल लगता है, कोई कहेगा सामना करो सुनाओ तो बड़ा आसान लगता है। तो आत्मा पर अगर लेप ही नहीं लगता, स्टोरेज ही नहीं होती उसके अंदर, तो पार्ट कैसे प्ले होता? आत्मा में कैसे पार्ट नूंदा होता है, कैसे आप अपना पार्ट नूंदते हो? अब देखो, संगम पर आप जो नूंदोगे वो 21 जन्मों के लिए नूंद रहे हो ना। तो ये तो नहीं कह सकते कि 21 जन्म में हमको ऐसा क्यों मिला। अब संगम पर जो किया उसकी प्रारब्ध है 21 जन्म। अगर संगम पर आपने आलिशान किया, पहले जन्म में ही अच्छे से उतरोगे। अब बाप ने अच्छे से किया तो वो पहले जन्म में श्री कृष्ण है। अब उसके बाद भी जिन्होंने अच्छे से किया, जो ये रतन है इन्होंने अच्छे अच्छे किया तो उनके साथ साथ हैं। कोई किधर है कोई किधर है, बस रॉयल है। धीरे धीरे जिन्होंने जैसे जैसे किया वो वैसे वैसे चले गए। तो बेस तो है ना आगे के लिए कुछ। तो संगम बेस है सत्य के लिए, त्रेता के लिए, पूरे 21 जन्मों का बेस है ये संगम। अभी तुम जानते हो आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है ही। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। जब यह कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझेंगे तब पॉइंट्स बुद्धि में बैठेगी। अब समझना शुरू करें तभी ना। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं, है ना। कौन सी पॉइंट से आपका कौन सा पेज खुल जाएगा और गोदरेज का तारा खुल जाएगा नहीं कह सकते ना। इसीलिए रोज डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से समझाया जाता है ना। अब यह है कस्तूरी। अब शास्त्रों में तो कुछ भी सार नहीं है। बाबा कहते हैं वे अब बुद्धि से निकाल दो। तो ज्ञान सागर एक मैं ही हूं जब पूरा निश्चय बैठता है तो समझते हैं बरोबर यह सब भक्ति मार्ग के लिए। परम पिता परमात्मा ही आकर दुर्गति से सदगति करते हैं। सीढ़ी पर भी क्लियर दिखाना है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो रावण राज्य शुरू होता है। अभी गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। उन्होंने फिर कच्छ मच्छ अवतार कह दिया है, 24 अवतार कह देते हैं। बताओ, युग तो 4 थे, अभी 24 अवतार कहां से हो? तो 24 अवतार कह देते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम पर बृहस्पति की दशा है। जब बाप का कहना मानेंगे तो बृहस्पति की दशा भी लगेगी और फील भी करेंगे सच में मेरे सर पे छत्र छाया है। और खुद को भी महसूस होगा देही अभिमानी अवस्था का। अगर देह अभिमान होगा तो बृहस्पति की क्या, राहु की दशा बैठी हो। तो बाबा कहते हैं अब तुम पर बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। ठीक है, बाबा की छतरी थी, छेद हो गया, राहु की दशा बैठ गई तुम। अब फिर बाप आए स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं, घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब तो ये सबसे बड़ा व्यापारी है, कोई विरला व्यापारी व्यापार करे। यही अविनाशी व्यापार है और व्यापार तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। बाप है बेहद का सौदागर, रत्नागर और ज्ञान का सागर कहा जाता है। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगाएं तो सारे भारत में नहीं है। यह भी तुमको समझाना पड़े कि पानी की गंगा कोई पतित पावनी नहीं है। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ प्रदर्शनी मेले करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र भी अच्छे अच्छे बनते रहेंगे। शोभनिक चित्र ऐसे हो जो देखने से ही खुशी आ जाए कि ये तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। ये ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल में अपने से पूछते रहो कि हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है, काम का कांटा तो नहीं है। क्रोध का छोटा सा कांटा वह भी बहुत खराब है। देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं, दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। यह भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सर्प आदि थोड़े ही हो सकते हैं। वहां धरती ही कहां जो सर्प आदि निकले, धरती ही नहीं है। आसमान में थोड़े सर्प घूमेंगे। सूक्ष्म वतन और मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। ये सब यहां होते हैं। स्वर्ग भी यहां ही होता है। इस समय मनुष्य कांटे में सल है।
इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सत्तू के फूलों का बगीचा, तुम देखते हो बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बगीचा बनाते हैं, सबको हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अर्थात बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, खुशी है, अब खुशी है तो बृहस्पति की दशा है। आधा समय दुख आधा समय सुख हो, इससे फायदा ही नहीं। फायदा ही क्या, आधा आधा देखा नहीं, 3 हिस्सा सुख है। ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं कि ड्रामा ऐसा क्यों बनाया है। अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, किसको मोक्ष नहीं मिल सकता। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाबा नई दुनिया बनाते, परंतु इसमें गुंजाइश कितनी है ना, है ना। जब मनुष्य पतित दुखी होते हैं तभी बुलाते हैं, बाबा आकर सबकी काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, तो बाप तुम्हारी काया कल्प तरु बनाते हैं। आधा कल्प कब तुम्हारी अकाले मृत्यु ही नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। किस किस को लगता है मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूं। जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछो आप बहुत पढ़ते हो, तो वो कहते हैं आप पढ़ते हैं नहीं। सोचना, चलो तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना उच्च पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करते हैं ना। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती लकड़ी ले जाएं तो जास्ती कमाई होगी। कोई तो ठगी से भी कमाई करते हैं, वहां ऐसे कोई दुख की बात नहीं होती, वहां पे ऐसा नहीं होता। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक हैं? फिर बाबा ने नारद का मिसाल बताया। अब शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं, ये तीर्थ यात्रा आदि सब छोड़ो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत अच्छी युक्ति तुमको सुनाता हूं, बच्चे सुनते हो? ये मेरा लोन लिया हुआ रथ है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाप को अपना शरीर लोन में दिया है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, नाम भी है भागीरथ। तुम जानते हो बॉम्ब शादी तैयार हो रहे हैं, आग लगनी है। रावण का बुत भी बनाते हैं मारने के लिए ना। यहां मारने आदि की तो कोई बात ही नहीं, कहां मारने आदि की बात, कहां ये रावणपुरी खत्म हो रही है। तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो पूरा पुरुषार्थ करना है, कांटा नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? कांटा नहीं बनना है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, सबका आधार मुरली पर है। सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो तुम क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो समझाने के लिए चित्र भी अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान में रख, भूतों का कल्याण करो। उस सौदे के साथ साथ ये सौदा भी करो। ये बाबा की अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि मकान आदि नहीं बनाओ, भल बनाओ, पैसा तो मिट्टी में मिल जाएगा। इससे क्यों नहीं मकान बनाकर आराम से रहो, पैसे काम में लगाने चाहिए। मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, दान पुण्य भी करो। कश्मीर का राजा मरा तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी ना उसकी, वह सब आर्य समाजियों को दान में दे गया। अपने धर्म के लिए करते हैं ना। यहां तो वह बात नहीं है, सब बच्चे हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है, सब बच्चे हैं, दान आदि की बात ही नहीं है। वह है हद का दान। मैं तो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ। ड्रामानुसार भारतवासी राज्य भाग्य लेंगे।
भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं, तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान बनाना है क्या? ये सब ब्राह्मणों का है। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, तो यह सब बच्चों का ही है। देखा जाता है घर में ये कैसे आराम से रहते हैं, तो वह प्रबंध देना पड़े। इसीलिए कहते हैं कि सबकी खातिरी करो, कोई चीज ना हो तो मिल सकती है। बाप को तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह नहीं सकता। बच्चों को कितना समझाते, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो, इसमें चाहिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी, जिसमें बच्चियां समझाती रहे। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, बोलो हम जरूरी चित्र रख सकते हैं, 1-2 घंटा सुबह शाम क्लास करा के चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा, क्योंकि हाल तुमने दिया ना। बोध आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनेंगे, ऐसा उन्हें समझा सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। अविनाशी बाप से सच्चा सच्चा अविनाशी व्यापार करना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। उस सौदे के साथ इस सौदे में भी समय देना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। ज्ञान गंगा बन सबको पावन बनाना है। दूसरा पॉइंट, ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। ब्राह्मण जीवन का आधार मुरली है, जो प्यार से सुननी और सुनानी है। अंदर कोई भी कांटा हो तो उसे निकाल देना है। अवगुणों का दान करना है। आज का वरदान, सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मनी भव। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मनी भव। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है, वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं, वे औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं, वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। तो ये वरदान आपको अपने जीवन में नजर आ रहा है? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है, वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं, वे औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं, वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। आज का स्लोगन, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते, उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो।
जो वाणी द्वारा नहीं बदलते, उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हो। ओम शांति।